हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग। जनरली हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक से। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। जनरली आशा लता की बुक में हमें ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग बहुत ही वाइड रेंज में दे रखा है, और अगर कभी आया भी एग्जाम में तो वेरी शॉर्ट में आएगा, दैट मीन्स 3 नंबर, दैट्स इट। इसीलिए मेरे में भी आया था, तो वो सब ब्लड ग्रुपिंग आया था। तो ब्लड ग्रुपिंग में हम लोगों को उसके साइंटिस्ट ने हर एक ब्लड ग्रुप को डिफाइन करना, उसके एंटीजन एंटीबॉडीज़ के साथ में। बट जब आप एक्सप्लेन करिएगा तो आरएच ग्रुपिंग को ऐड ऑन कर दीजिएगा। बस इस वीडियो में हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे। जनरली आपको आता है तो उसको रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको नया टॉपिक इससे मिले जैसे कि रेथ्रोब्लास्टोलिस फोइटोलिस तो वो समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बना देंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट। आपको पता है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप आरएच ग्रुपिंग को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस इंट्रोडक्शन से। ब्लड ग्रुप हमारे साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टेनर ने दिया था। ईयर है 1970s। अब ब्लड में आपको पता है दो चीज़ हमारी प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जो प्लाज्मा होता है उसमें आपकी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, जो कि नॉन इनहेरिटेड है, मतलब कि इनहेरिटेंस उसमें नहीं शो होती, वो ट्रांसफरिंग नहीं होती फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जो आपकी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है आरबीसीज, जिसमें एंटीजन होता है, वो इनहेरिटेड होते हैं। इनहेरिटेड का मतलब होता है ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ब्लड ग्रुप आपके होते हैं ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। एंटीजन्स की अगर मैं बात करूँ जो कि आपके आरबीसीज पे प्रेजेंट होते हैं, ए ब्लड ग्रुप में आपका एंटीजन ए प्रेजेंट है, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी प्रेजेंट है, ए बी में ब्लड ग्रुप में आपका एंटीजन ए एंड बी प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूँ ब्लड ग्रुप जो आपका ओ है, वो एंटीजन आपका निल, मतलब कि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। एंटीबॉडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ए ब्लड ग्रुप में अपोजिट एंटीबॉडीज़ होंगी। एंटी का मतलब ही होता है अपोजिट। ए का अपोजिट क्या होगा? बी। बी का अपोजिट होगा ए बी का अपोजिट होगा ज़ीरो, मतलब कि निल। और ओ का अपोजिट होगा एंटी ए बी। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी ओ का अपोजिट एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटी बी है, एंटी ए है, निल, एंटी ए एंड बी है। डोनर यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट याद कर लीजिए। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर मैं बात करूँ डोनर की, तो इसमें डोनर आपका जो आपका ब्लड ग्रुप ए है वो ए और ओ को दे सकता है। ब्लड ग्रुप बी आपको बी एंड ओ को दे सकता है। जो ए बी ब्लड ग्रुप वो सबसे अच्छा है। तो देखिए ए बी है, ए है, बी है, ओ है। ओ सिर्फ ओ के लिए है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ब्लड ग्रुप। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, इससे चीज़ें एकदम क्लियर हो गई। और ये आपका लॉन्ग में नहीं आएगा, शॉर्ट में है या वेरी शॉर्ट में आएगा, तो इतने से आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप करने में आप बिल्कुल अगर शॉर्ट वेरी शॉर्ट में था तो सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप लिखिएगा, जो कि सिर्फ आपको इतने, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, सिर्फ इतने लिखने की ज़रूरत है। अगर आप में आर एच ग्रुपिंग, मतलब कि जब लॉन्ग में आएगा तो आपको आर एच ग्रुपिंग लिखना होगा। 3 मार्क्स में है तो सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप को एक्सप्लेन करना है, इतना सा। अगर ये आपके में 5 मार्क्स का है तो फुल आपको आर एच ग्रुपिंग भी एक्सप्लेन करना है। तो आर एच ग्रुपिंग का क्या होता है? रीसेस मंकी में होता है, ठीक है। ये ह्यूमन की पॉपुलेशन में 80% आज भी पाया जा रहा है, ठीक है। आर एच ग्रुपिंग में अगर आर एच प्रेजेंट है तो आर एच पॉजिटिव होगा, नहीं प्रेजेंट है तो आर एच नेगेटिव होगा। इसमें पता मेनली होता क्या है? जब मदर होती है, मदर के वोम में जो इनका फीटस होता है उसके प्लेसेंटा से डिफ्यूजन होता है, मतलब कि ट्रांसफरिंग, मतलब कि यहाँ मदर की बॉडी से वोम में, मतलब जो फीटस है वहाँ पे ट्रांसफ़र होना किससे होगा? प्लेसेंटा से हो गया। ब्लड की मिक्सिंग को हमें रोकना होगा। ब्लड की मिक्सिंग हमें आर एच को जनरेट करती है। कैसे करती है अब हम आगे देखते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम पढ़ते हैं। आर एच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू आर एच पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट आर एच एंटीजेंस, ठीक है। अब हम इसको एक एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले एक मदर थी, वो आर एच नेगेटिव थे, उसके अंदर आर एच का कोई एंटीजन था ही नहीं। फादर में आर एच पॉजिटिव थे। जब फीटस हुआ तो फीटस आर एच पॉजिटिव हो गया। ये मदर की फर्स्ट प्रेगनेंसी, चाइल्ड का डिलीवर हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं। जो फीटस का ब्लड है, अब जैसे कि मदर में जो प्लेसेंटा उसको हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे। जो आपका फीटस का ब्लड होगा वो मदर की बॉडी में जाएगा तो वो मिक्स करेगा। फीटल का जो ब्लड है
वो मिक्स करेगा मदर की ब्लड से। जब आपका अम्बाइकल कॉर्ड कट होगा, जो मदर की बॉडी है, अब उसके अंदर RH एंटीजन मतलब RH पॉजिटिव आ गया है मदर की बॉडी में। अब मदर की बॉडी तो RH नेगेटिव थी, तो अब मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेंगे। एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट बनेंगे? RH एंटीजन के अगेंस्ट में बनेंगे। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी और या फिर कह सकते हो फर्स्ट चाइल्ड डिलीवर में ना चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम है ना मदर को कोई प्रॉब्लम। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में मतलब जो आपका बेबी होगा, फीटस होगा, चाइल्ड होगा, उसमें प्रॉब्लम होगी। क्या हो गया अब हम इसको देखते हैं। सेकेंड प्रेगनेंसी में जो RH एंटीबॉडी मदर में प्रेजेंट है, अब फीटस आपका सेकेंड डिलीवरी मतलब सेकेंड टाइम उसका वोम में है, अब जो है प्लेसेंटा से एंटीबॉडीज़ फीटस में चली जाएंगी। फीटस में एंटीबॉडी जाने का मतलब है वो एंटीबॉडीज़ फीटस में RBCs को डिस्ट्रक्ट करेंगी। इसका मतलब डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है खतरनाक तरीके से, एकदम फैटल, मतलब ये देखिए लिखा भी है, फैटल का मतलब एकदम खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे फीटस में। इस कंडीशंस में जो आपका चाइल्ड होगा उसको अनीमिया, जॉइंटिस जैसी प्रॉब्लम भी दिखेंगी। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस। इसको अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि RHOM का इंजेक्शन देखना। अब चीज़ें हो क्या रही हैं, अब मैं इसको सिंपल बताती हूँ। अब हम लोगों ने इससे पढ़ लिया, अब मैं बताती हूँ होता क्या। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब हमने अभी देखा कि RH नेगेटिव हमारी मदर है, RH पॉजिटिव आपके फादर है। फीटस जो हुआ वो RH पॉजिटिव हो गया। फर्स्ट टाइम डिलीवरी थी, अम्बाइकल कॉर्ड कट हुआ, जो फीटस का ब्लड था। अब इसको एक बार सोचिए, अम्बाइकल कॉर्ड कट हुआ तब जो फीटस का ब्लड है वो मदर की बॉडी में चला गया, लेकिन फर्स्ट टाइम बेबी को कोई हार्म नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम बेबी को कोई हार्म नहीं हुआ। ब्लड अब मदर की बॉडी में गया, अब एंटीजन्स तो बॉडी में थे नहीं, तो अब एंटीबॉडीज़ बनेंगे मदर की बॉडी में। जब नेक्स्ट टाइम बेबी को वो कंसीव करेगी, तो जितना भी उसके में बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं, ब्लड में तो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। अब ब्लड ट्रांसफ़र होगा तो इस इनडायरेक्टली एंटीबॉडीज़ भी ट्रांसफ़र करेगा बेबी में, तो बेबी में RBCs का डिस्ट्रक्शन करेगी वो एंटीबॉडी। डिस्ट्रक्शन करने का मतलब है कि वो RBCs को मतलब कि डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है ख़राब करना, बेकार करना, मारना, फैटल तरीके से, एकदम खतरनाक तरीके से। जिस डिसीज़ को हम लोग कहते हैं इरेथ्रोब्लास्टस फर्टिलिस, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है, जो फोइटस का बच्चा होता है, उसमें इरेथ्रोसाइट का ब्लास्ट करना। ठीक है, जो बच्चा होता है ऐसी कंडीशन में जब वो पैदा होता है तो उसमें अनीमिया जैसी कंडीशन, जॉइंटिस जैसी कंडीशन दिखती है। तो ये चीज़ें अब आपको क्लियर होंगी कि प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट, इसको आप जैसे फर्स्ट डिलीवरी हो गई, बच्चा जो कंसीव करा था मदर ने वो डिलीवर हो गया है, उसके तुरंत मदर को इंजेक्शन लगता है RH-OGM का इंजेक्शन, या फिर कह सकते हो RH अपोजिट एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन। इस चीज़ से हम लोग हमारे जो फर्स्ट चाइल्ड था वो तो सेफ था, अब हम लोग अपने सेकेंड चाइल्ड को भी सेव कर लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट इट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।